थर्ड है, ठीक है, ट्राइंगल डीपीपी थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका था पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। पेरीमीटर दे रखा है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, इज 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ठीक, मतलब कि आपको दो ट्राइंगल्स दे दिए गए हैं, आपको दो ट्राइंगल दे दिए गए हैं, लेट्स सपोज दैट एबीसी और पी क्यू आर, एबीसीडी और पी क्यू आर। ठीक, अब उसमें बोला हुआ है द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली, पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है भाई, इसका पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी का जो पेरीमीटर है वो कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल पी क्यू आर का जो पेरीमीटर है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला हुआ है कि एक साइड दे रखी है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। मैंने ए बी मान ली कि मुझे ए बी गिवन है कितना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे इसकी ही करस्पॉन्डिंग दूसरा ट्राइंगल की निकालनी है, मतलब कि मुझे पी क्यू निकालनी है, मतलब मुझे क्या निकालनी है बेटा पी क्यू निकालनी है। ठीक, तो ध्यान रखना एक चीज कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो ऑफ पेरीमीटर, रेशियो ऑफ perimeter is equals to the ratio of corresponding sides। ठीक है, ratio of corresponding side, whether it is AB upon PQ, whether it is BC upon QR or AC upon PR, AC upon PR। ठीक, अब इस चीज को हम अप्लाई करेंगे इतनी चीज को। ठीक है, अब मुझे ABC का ट्राइंगल क्या दे रखा है बेटा, ABC कितना दे रखा है 25 पेरीमीटर अपॉन 15। ठीक है, फर्स्ट ए बी मुझे गिवन है 9 मीटर। ठीक है, ए बी मुझे कितनी है 9, और ये कितनी है बेटा दूसरी वाली पी क्यू मुझे निकालनी है, पी क्यू मुझे निकालनी है। मैं सॉल्व कर लूंगा, पहली बात तो 5 से कैंसिल आउट कर लो। ठीक, 5 3 जा 5 5 जा, ये नीचे आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 अपॉन 5, 9 इंटू 3 अपॉन 5, डेट इज 5 3 जा 27 अपॉन 5, 5 3 जा 27 अपॉन 5। लेट बी चेक कि सब कुछ सही है या नहीं है। 25 अपॉन 15, फर्स्ट ट्राइंगल टू सिमिलर ट्राइंगल, एक का 9 है, 9 लिख दिया। पी क्यू इसे सॉल्व आउट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक, 5 अपॉन 3 पी क्यू गया, 5 3 27, 27 अपॉन 5 सेंटीमीटर, 27 अपॉन 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। हमें इस चीज को याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये जो पेरीमीटर होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ पैरामीटर होता है टू सिंगल ट्राइंगल का, वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज के इक्वल होता है। बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ इन अ गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, अंडरलाइन करने वाली चीज है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह का फिगर दिया हुआ आपको, ए टी और ए क्यू कितने दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर, ए एस 3 सेंटीमीटर और टी एस इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड एक्स एंड बाय, फाइंड एक्स एंड बाय किधर है बेटा, बाय ये है, फाइंड एक्स एंड बाय। ठीक है, आपको x और y निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड है तो मतलब कहीं ना कहीं हमें सिमिलरिटी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं, दिस वन और दिस वन, ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ जाएंगी और हमारी चीजें, हमारा जो x और y है सेपरेटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, तो बेटा इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, इन ट्राइंगल इसे O मान लेते हैं, O सॉरी ये तो ये गिवन है A, TAS एंड ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PAQ। बेटा पहली चीज तो वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल TAS, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, दूसरा बेटा एक चीज मैं तुम्हें बताऊं इधर कि आपका जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो PQ इज पैरेलल टू क्या हुआ, SR हुआ। PQ इज पैरेलल टू क्या हुआ बेटा, SR हुआ। अब हमने ये लाइन एक्सटेंड कर ली। ठीक है, तो आपका PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू TS, PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू TR, सॉरी TR। ठीक, PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू TR। तो इस पैरेलल होने की वजह से ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, अल्टरनेट बन जाएगा, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, तो एंगल PQA इक्वल्स टू एंगल STA। ठीक है,
करस्पॉन्डेंस का ध्यान करते चलेंगे, यहाँ भी ए लिया तो यहाँ भी ए लिया, उल्टा सीधा एंगल हम नहीं ले सकते, उल्टा सीधा हम ट्रायंगल नहीं ले सकते क्योंकि हमें करस्पॉन्डेंस में वैल्यू पुट करनी है। ठीक, अल्टरनेट एंगल्स, क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। तो बेटा होगा क्या कि आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल टी ए एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी ए क्यू बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक, अब जब ये दोनों सिमिलर हो गए बेटा, ठीक, ये दोनों सिमिलर हो गए तो आपकी जो सारी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ट्रायंगल टी ए एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए क्यू, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए क्यू। बेटा जब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालते हैं, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालते हैं, तो करस्पॉन्डेंस हमारा ट्रायंगल में ही छुपा हुआ होता है। जो करस्पॉन्डेंस है हमारा कहाँ छुपा होता है, ट्रायंगल में। ठीक है, टी ए और पी ए। ठीक है, टी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए क्यू, ए एस अपॉन ए क्यू, ए एस अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, अब ये अपोजिट वाले। ठीक है, अब ये अपोजिट वाले लेने हैं, क्या, टी एस अपॉन पी क्यू, टी एस अपॉन पी क्यू। क्लियर है। ठीक, अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, पी ए मेरा एक्स है, पी ए मेरा एक्स है और ए क्यू और टी ए क्यू भाई टी ए अपॉन पी ए, टी ए और पी ए, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है। ठीक है, ट्रायंगल लिखने में। ठीक है, पी ए क्यू, ठीक है, टी ए एस, पी ए क्यू टी ए एस, बेटा गड़बड़ करी है हमने ट्रायंगल लिखने में। ठीक है, तभी देख लो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि हमने ट्रायंगल लिखने में गड़बड़ करी है। हम जो ट्रायंगल लिख रहे होंगे वो क्या लिखेंगे, पी ए क्यू। सही है, अगर मैंने लिखा पी ए क्यू तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पी यहां से शुरू हुआ तो एस ए टी लिखूंगा, एंड ट्रायंगल एस ए टी। अगर मुझे करस्पॉन्डेंस सही लेके आना है, ऐसा जुगाड़ करना तो ठीक है, ठीक है, फिर उसमें गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। पी ए क्यू और एस ए टी, तो मैं यहां भी यही चीज लिख रहा हूँ बेटा। ठीक, कि आपका जो पी ए क्यू है, ठीक है, ट्रायंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ए टी। अब देखेंगे करस्पॉन्डेंस, पी ए अपॉन एस ए, पी ए अपॉन एस ए इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए टी, ए क्यू अपॉन ए टी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एस टी, पी क्यू अपॉन एस टी। ठीक है, जो ये दोनों मैंने बताए थे, पी क्यू अपॉन एस टी। क्लियर है। अब बेटा पी ए अपॉन एस ए, ठीक है, पी ए अपॉन एस ए और ए क्यू अपॉन ए टी। ठीक है, इन दोनों को लेते हैं। ठीक है बेटा, ये तो इक्वल हो गए बाय CPST, करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब हम इन दोनों को लेंगे टेकिंग किसे, पी ए अपॉन एस ए इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए टी। बेटा पी ए क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ जो कि हमें निकालना था, एस ए क्या दिया हुआ है 3, ठीक है, ए क्यू क्या दिया हुआ है बेटा 6 और ए भी 6 दिया हुआ है। 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ और आपका x कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। आपका जो x है वो कितना आ गया बेटा, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला नहीं, इसमें y भी निकालना बेटा। y PQ वाला है, y PQ वाला है। ठीक है, और हमें इन दोनों की चीजें पता है, तो इस बार हम जो लेंगे ये वाला लेंगे, टेकिंग AQ अपॉन AT इक्वल्स टू PQ अपॉन ST, अब AQ कितना दे रखा था बेटा 6, AT कितना दे रखा था 6। ठीक है, PQ इज बाय और ST कितना दे रहा हुआ है ST, वेयर इज ST 4। ठीक है, तो बेटा 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ और y इक्वल्स टू आपका कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कितना हो गया आपका, y इक्वल्स टू हो गया। ठीक, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन अ गिवन फिगर, ठीक है, फिगर दे रखी है दिस वन, ठीक है, जो आपके सामने है, उसमें बोला हुआ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब कि ये जो बात हो रही है ना एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वो इस ट्रायंगल की बात हो रही है, एंगल BDC, क्योंकि 1 और 1 इसमें है लेकिन 2 तो ABC में भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो लेकिन हम इसके साथ देखेंगे। ठीक, दूसरा AC अपॉन BD, CB
CB अपॉन CE, CB अपॉन CE। बेटा ये तो हमारे समझ की बात है, लेकिन ये हमारे समझ की बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। तो पहली बात, ये जब एंगल 1 और एंगल 2 दे रखे हैं हमें, एंगल 1 और एंगल 2 दे रखे हैं, मतलब इनका कुछ मतलब है। ठीक है, अब वो मतलब कहाँ निकलेगा, जो ये अलग अलग साइड दे रखी है ना, उन्हें एक करने के लिए निकलेगा। ठीक, तो इन ट्रायंगल BDC, BDC ट्रायंगल की मैं बात करूं तो बेटा BDC में क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। तो जब बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो अपने आप CD इक्वल्स टू BD। ठीक, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, यहां पे लिख देना, टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक, तो ये चीज हो गई, इसे इक्वेशन 1 डाल दो, इसे इक्वेशन 1 डाल दो। ठीक, अब इन्होंने क्या चीज दी हुई है कि AC अपॉन BD इक्वल्स टू CB अपॉन CE, इक्वल्स टू CB अपॉन CE। क्लियर है? तो CB अपॉन CE दिया हुआ है, ये चीज हमें परेशान कर रही है, ये चीज परेशान कर रही है हमें, ये दिस वन। ठीक है, तो जब बेटा BD हमें परेशान कर रही है, तो BD की जगह मैं CD लिख सकता हूँ, मेरा काम बन जाएगा CD। ठीक है, AC और CD मेरा काम बन गया। ठीक है, कैसे काम बन गया? AC अपॉन CD इक्वल्स टू CB अपॉन CE। ठीक, इसे आप मान लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। क्यों ये काम क्यों हुआ? क्योंकि बेटा हमने BD इक्वल्स टू CD पहले प्रूफ कर दिया, यहाँ पे चीजें हमने प्रूफ कर दी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखेंगे बेटा सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। देखो CE, CB और CE, तो CB वाला कौन सा ट्रायंगल है बेटा, और उधर AC वाला कौन सा ट्रायंगल है? CB और AC, मतलब कि ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। एंड दूसरा क्या है? दूसरा ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ CE और CD। ठीक है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिया हुआ है? दिस वन, तो ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC। अब बेटा इसमें मैं बात करूं तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। ठीक नहीं, ठीक है, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD इक्वल्स टू CB अपॉन CE, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, क्या हो गया बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, AC, ठीक, AC और CD, AC अपॉन CD, CB और EC। ठीक, ये दोनों और ये दोनों, ठीक, करस्पॉन्डिंग हम ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक, दूसरी चीज है बेटा एंगल 2, जैसे हम एंगल 2 बोलेंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 कॉमन। ठीक है, ये क्या है बेटा? कॉमन है। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC या फिर DCE। ठीक है, यहाँ पे पलट के लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम चाहे इसे ऐसे लिख दें, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCE। ठीक, क्लियर है?